Dear students, after learning about integration and its applications in economics, now we turn our attention to another tool that we borrow from mathematics to simplify and understand our economic problems. Let us see which tool are we talking about. This tool is known as differential equations, and here we have the first order version of it. And now we are going to get formally introduced to it. Let us see. A differential equation is an equation which expresses an implicit or explicit relationship between a function, that is this function for example, and one or more of its derivatives or differentials. It's a very comprehensive definition. It might look a little complicated, but it serves its purpose. What we can see here is that there is a relationship between the function and its derivatives. This is the overall gist of the differential equations. And in ordinary equations, we had a dependent variable and an independent variable. We will have this thing here. We will have a dependent and independent variable. But in addition to that, the relationship will include derivatives or differentials. How this will appear? Let us see. This is an example of the first differential equation. We will clear the point of first order right after some time, but this is a differential equation. The reason is that it has a derivative term in it. So if this is a function, it's related with the derivative of it, roughly speaking. So this is a differential equation. It has the derivative or differentials involved in it. Now we call it a first order differential equation because the order of derivative used in it is the first order derivative. आपको पता है कि जो पहला डेरिवेटिव होता है उसका अगर हम एक और डेरिवेटिव निकालें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है और फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपने बेसिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में सीखा हुआ है. सो चूंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था इसलिए हम इसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. और इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, तो हम इसलिए इसका ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे हम सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस में डिग्री को डिफाइन करते थे और कहते थे कि हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री ऑफ द इक्वेशन को शो करती है. इसी तरीके से जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उसमें हम ऑर्डर को डिक्लेयर करते हैं और ऑर्डर वही होता है जो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. वी विल ऑल्सो सी सम एग्जाम्पल्स. ये देखिएगा, ये एक अनदर एग्जांपल है ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें y तो है लेकिन उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, इसलिए हमने इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का नाम दिया और उसकी वजह से जो इक्वेशन है उसे हमें कहना पड़ा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट कंटेन्स द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसकी हम बात कर रहे थे. और ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज इसके अंदर भी डेरिवेटिव्स नज़र आ रहे हैं. एंड नाउ देर आर नॉट जस्ट वन डेरिवेटिव, रादर देर आर टू डेरिवेटिव. दिस इज नोन एज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. चूंकि इसके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है लेकिन हमने इसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखना है इन दैट इक्वेशन. चूंकि जैसे हाईलाइट किया गया इट हैज़ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. हम इसकी डिग्री को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो अगेन डिपेंड करेगी हाईएस्ट ऑर्डर की पावर पे. बिकॉज चूंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनका जो मेन फाउंडेशन है वो है इसके डेरिवेटिव्स और उनके ऑर्डर्स पे ही हमने डिपेंड करना है. अब जब हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हाईलाइट हो गया, वो पहला भी हो सकता है वो दूसरा भी हो सकता है, हम उसकी पावर को देखेंगे और वो बनेगी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पर ये बात लिखी हुई है पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. द मेन थिंग इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सो यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट कॉलम वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशंस और उसके बाद उनके ऑर्डर्स क्या हैं और उनकी डिग्रीज क्या हैं. सो ये पहली मिसाल आप देख रहे हैं दैट देयर इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और उसमें चूंकि पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज़ वाई हमने कहा ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है.
उसके बाद हमने इसकी पावर पे फोकस करना है ताकि हम डिग्री के बारे में बता सकें। सो द पावर ऑफ द डेरिवेटिव इज़ 1। आप देख सकते हैं होल पावर हमने 1 लिखी है ख़ास तौर पे दिखाने के लिए। वैसे तो हम रिवायती तौर पे 1 पावर हो तो नहीं लिखते। फर्स्ट डिग्री जो है ये बनती है इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो ये लेंथी नेम्स हैं बट वी हैव टू रिमेंबर देम बिकॉज ये जो इसका नाम है इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे अगर कहें कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट डिग्री, सो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी है चूँकि इसके अंदर डिफरेंशियल्स या डेरिवेटिव्स हैं, और इसकी डिग्री भी है बिकॉज इसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की एक सर्टेन पावर भी है। सो नाउ आफ्टर confessing के it has a lengthy name and a meaningful name, we go ahead to the another example that we have। आप देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। उसके बाद जो डेरिवेटिव की पावर है ओवरऑल वो 4 है, इसलिए हम कहेंगे ये फोर्थ डिग्री की फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हम इस एग्जांपल को देखते हैं, इसके अंदर दो डेरिवेटिव्स हैं, ये है फर्स्ट ऑर्डर और ये है सेकंड ऑर्डर। तो हम इसे कह सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके अंदर मौजूद है और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और फिर हमने पावर जो है उसी की देखनी है जो कि हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब देखने को यहाँ पर पावर 3 है जो कि ग्रेटर है, लेकिन हमने इस पे फोकस करना है क्योंकि ये है हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर है। हमने ऑर्डर की बेसिस पे ही सारा फैसला करना है क्योंकि इन इक्वेशंस का जो एक मेजर पॉइंट है या मेजर इनकी पहचान है वो है इनमें डेरिवेटिव्स। सो इसलिए हमने जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर को देखा, वो 1 थी, इसलिए हमने इसे फर्स्ट डिग्री का थर्ड डिग्री नहीं कहा। फाइनल एग्जांपल ये है जिसके अंदर 7 आपको पावर्स में नज़र आ रहा है। इंसान की तवज्जो इसी पे जाती है कि ये डिग्री होगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमने बात स्टार्ट करनी है डेरिवेटिव से। ये है सेकेंड ऑर्डर और ये है थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर को हमने कंसिडर किया, इसलिए थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने इसे नाम दिया। और इसी की पावर देखनी है क्योंकि ये है डेरिवेटिव और वो है मैटर करता सबसे ज़्यादा इन डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसकी फिफ्थ पावर है तो फिफ्थ डिग्री की ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ये मज़ीद इसे डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आपने देखा कि हाउ द डिग्रीज मैटर considerably when it comes to the differential equation as well as the order। सोल्यूशन इसका हम ऐसे कर सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास सोल्यूशन होगा और इसके सोल्यूशन की पहचान यही है कि इसके अंदर हमें कोई भी डेरिवेटिव या डिफरेंशियल की टर्म नज़र नहीं आएगी एंड देयर विल बी सिंपल वेरिएबल्स y और x as variables and not their derivatives neither their differentials। स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए और वो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये है। आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल एक दफ़ा दोबारा लिखा हुआ है, उसके साथ एक कॉफिशेंट है और वो कॉफिशेंट टी की टर्म्स में हो सकता है, इसलिए उसे हमने जनरली लिखा है एज अ फंक्शन ऑफ टी, यू एज अ फंक्शन ऑफ टी। और इधर एक कांस्टेंट कह लें या टर्म कह लें, क्योंकि ये टर्म है ये टी की टर्म्स में हो सकती है या कांस्टेंट भी हो सकती है, तो इसलिए हमने इसे टर्म का नाम दिया। सो आपने देखा कि ये है कंपोजिशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सारी बातें वही हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यू टी को हमने कॉफिशेंट कहा, इसको हमने टर्म कहा, इन टर्म्स ऑफ टी हैं, लेकिन टी की पावर ज़ीरो भी हो सकती है। इस केस में वो जो टर्म है यू टी या डब्ल्यू टी वो कांस्टेंट बन जाएगी। यहाँ पर हमने यही एजम्पशन करनी है जो अभी मैंने आपको बताई कि यू टी और डब्ल्यू टी को कांस्टेंट एज्यूम करना है, दैट इज़ कि टी की पावर हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे। ये आसानी के लिए है क्योंकि जब हम वेरिएबल की पॉसिबिलिटी देखेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देयरफॉर यूजिंग कांस्टेंट सिंबल्स दीज, इनकी जगह अब टी लिखना इनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह इज़ नॉट सूटेबल क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसलिए यू टी की जगह हमने ए जो कि कांस्टेंट के लिए सूटेबल नोटेशन है और डब्ल्यू टी की जगह बी जो कि येट अगेन एक कांस्टेंट के लिए एक सूटेबल नोटेशन है, वो हमने यूज़ करनी है। ये देखिएगा यू टी की जगह हमने ए लिख दिया और डब्ल्यू टी की जगह हमने बी लिख दिया। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अगर
कांस्टेंट कोफिशिएंट हो और कांस्टेंट टर्म हो। ये होगा कांस्टेंट कोफिशिएंट और ये होगा कांस्टेंट टर्म। सो ये है हमारे पास फाइनल फॉर्म ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर हमने कोफिशिएंट को कांस्टेंट एज्यूम किया और टर्म जो है राइट हैंड साइड पे उसको भी एक कांस्टेंट एज्यूम किया। और दिस इज़ हाउ द डिफरेंशियल इक्वेशंस आर डेवलप्ड एंड इट हैज़ इट्स बेसिक फॉर्म जो कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड एज वी विल गो अहेड we will learn about its solution and definitely at the end its applications in economics. Thank you.